दोस्तों वेलकम बैक टू आवर V2 स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों जैसे कि हमने रियल नंबर से शुरू किया था, आज आइए हम उसकी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.4। तो ये मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 1.4। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है, विथआउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। मतलब इसमें हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा 13/3125। हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ये P/Q की फॉर्म में है या नहीं। फिर सेकेंड हमें चेक करना है कि ये को प्राइम है कि नहीं। अगर को प्राइम नहीं होगा, को प्राइम वो होता है जिसका फैक्टर होता है 1। अगर ये को प्राइम नहीं है तो हम इसे कट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और इसे बनाएंगे। जब ये हमारा को प्राइम बन जाएगा फिर हम इसे आगे सोल्व करेंगे। और एक चीज़ हमें और ध्यान रखना है दोस्तों कि जो ये Q होता है ये हमेशा 2 की पावर n और 5 की पावर n। जब ये होगा तभी ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। तो आइए इसका फैक्टर करते हैं। 13 का फैक्टर करेंगे तो ये सिर्फ 13 से जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारा मतलब इसका फैक्टर सिर्फ एक ही है। अब हम करते हैं 3, 1, 2, 5 का। इसे करते हैं हम 5 से करेंगे। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। नेक्स्ट 5 5 जा 25। देन लास्ट वन 5 1 जा 5। 1 2 3 4 5 मतलब ये 5 की पावर 5 आ रहा है। तो ये हमारे इसके फैक्टर्स आ गए 13 तो ये हमारा इसकी फॉर्म में आ रहा है। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है। तो ये है हमारा 17/8। तो अब हम चेक करेंगे 17 के फैक्टर्स। तो 17 का जब करते हैं तो ये 17 पे ही जाएगा, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। अब हम 8 का चेक करते हैं। 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। देन इसके फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे 17/2 की पावर 3। तो ये हमारा ये मतलब Q जो है 2 की पावर n और इसी फॉर्म में है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है आप लोगों के सामने? ये रहा, ये है हमारा 64/455। अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे और देखते हैं क्या आता है। तो जब हम 64 को करते हैं, फर्स्टली 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो ये आ गया हमारा, ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4 5 6। ये आ गया। अब हम इसे करेंगे 455 को। तो दोस्तों ये हमारा जाएगा फर्स्टली 5 पे। 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5। अब नेक्स्ट हम करेंगे, ये 7 पे जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब ये 13 पे जाएगा। तो ये हमारा नीचे आ रहा है 5 × 7 × 13। ये तो हमारा इस फॉर्म में आ ही नहीं रहा ना, क्यों? 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। इस फॉर्म में तो आ ही नहीं रहा है। जब इस फॉर्म में नहीं आएगा तो हमारा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज योर आंसर। और इसके आगे लिख सकते हैं बट रिपीटिंग। दिस इज योर फाइनली आंसर।
तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्या है 15/1600। तो दोस्तों पहले 15 को करते हैं। तो 15 3 पे जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ये आ गए 15 के फैक्टर। नाउ वी चेकिंग 1600। 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। नाउ 5 एंड 5, मतलब ये फैक्टर आ गया हमारा 15 का आ जाएगा 3 इंटू 5 और नीचे आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 एंड 5 की पावर 2। तो ये हमारा उसी फॉर्म में है। क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 की पावर n 5 की पावर m इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो इस फॉर्म में है हमारी। तो दिस इज टर्मिनेटिंग। दिस इज योर आंसर। सॉरी दोस्तों, ये आप लोगों को शायद दिखा नहीं है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। देख लीजिए आप, ये टर्मिनेटिंग है हमारा। ये हमने किया था यहाँ पे फैक्टराइज, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये आप लोगों के सामने रहा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है हमारा 29/343। 29 को फैक्टराइज करेंगे तो 29 सिर्फ 29 पे ही जाता है। तो ये आ जाएगा हमारा 1। अब नाउ चेकिंग 345। इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों इसे करते हैं हम। तो ये कितने पे जाएगा? फर्स्टली 3 पे जाएगा। 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। नाउ 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड नाउ 23 1 आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा हो गया। इसके फैक्टर आ जाएंगे 29/3 इंटू 5 इंटू 23। तो ये हमारा क्यू क्या होता है 2 की पावर n एंड 5 की पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दिस इज योर आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। क्या कहता है ये 23/2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। दोस्तों ये तो डायरेक्ट दे रखा है ना हमारे पास। यहाँ से हम डायरेक्ट क्यू इस फॉर्म में दे रखा है। तो यस दिस इज टर्मिनेटिंग। दिस इज योर आंसर। आंसर आ गया हमारा। ये सिंपली बहुत आसान क्वेश्चन था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है 129/2 की पावर 2 हो गया, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। आप कभी ये कंफ्यूज मत होना कि हमारे में 2 और 5 की पावर दी है और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, फर्क पड़ेगा। अगर हमारा सिर्फ ये दिया होगा तभी टर्मिनेटिंग है और कुछ देगा साथ में तो नहीं है भाई। ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या कहता है 6/15। तो 6 को फैक्टराइज करते हैं। 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। नाउ 15 3 5 जा 15। तो ये हमें सफा दिख रहा है 2 इंटू 3 और 3/5 ये दिख रहा है। दोस्तों ये गौर करने वाली बात है। इसमें 3 से 3 हमारा कट रहा है। ये आ जाएगा 2/5। तो 5 तो उसकी पावर में है ना m की। इसकी पावर हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5 की पावर 1। तो यस दिस इज टर्मिनेटिंग। दोस्तों कभी कंफ्यूज मत होना। जो आपको पता है वो रूल अप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन हमारा 35/50
एंड हमारा 10th क्वेश्चन है 77/210। दोस्तों ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में ये मुझे ज़रूर बताएं कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, और ये भी अगर इन दोनों में जो से हैं उनके लिए आप यस नो करके बता दें या फिर लिख दें कि हाँ ये टर्मिनेटिंग है और ये नहीं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है दोस्तों, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। मतलब उनका रेशनल नंबर्स लिखना है एक्सपेंशन में, मतलब डेसिमल में लिखना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो आप लोगों को पता होगा, अभी मैंने कराया कौन कौन से थे उसमें टर्मिनेटिंग। आइए उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं डेसिमल फॉर्म में। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, हमारा पहला ही क्वेश्चन जो था वो था 13/3125। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज कर लेंगे। तो 13 का फैक्टर तो 13 आएगा, अभी हमने किया था। और इसका क्या फैक्टर आ रहा था हमारा, इसका फैक्टर आ रहा था 5 की पावर क्या आ रहा था, 5 आ रहा था। ठीक है, तो ये हमने किया था और ये हमारा टर्मिनेटिंग है। अब इसे हमें डेसिमल फॉर्म में लाना है। तो डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको सेम ऐसे लिखेंगे और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 5 से और 2 की पावर 5 से, मतलब बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13 इंटू, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 रहेगा ऊपर हमारा। यहाँ हम ऐसे लिख देंगे इसे 5 इंटू 2 की पावर 5, ऐसे हम लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है हमारा 64 एंड ये हो जाएगा 10 की पावर हो जाएगा 5। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमारा 32 आएगा, ये मैंने गलती कर दी थी। हाँ, तो हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 को इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा 6 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा हमारा 13 को जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये आ गया हमारा 18 की पावर 5 हो गया। तो ये हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 4 1 6 1 2 3 4 5 0 लगा दिया हमने। अब ऊपर हम डेसिमल ऐसे पुट कर देंगे, 4 1 6 3 डिजिट हो गए, 2 और करते हैं 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ये 0 हो गया। दिस इज योर आंसर, हेंस प्रूफ। आ गया समझ में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी टर्मिनेटिंग था। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, ये हमारा था 17/8। अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे जैसे, तो पहले ये आ जाएगा 17, ये हो जाएगा 2 की पावर 3। आपको पता है कि हमें 0 के फॉर्म में लाने के लिए, डेसिमल के फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे 5 के पावर में कुछ लाना होगा, तो हम इसी पावर को वो सेम करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 17 इंटू 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा। जब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2125, ये 3 0 लगा दिए। अब पॉइंट ऊपर 1 2 3 यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो 2.125 ये हमारे डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों अब मैं आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो और पार्ट है उन्हें मैं होमवर्क में देता हूं और आप लोग उसे करिएगा। और ना आए तो क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आया कमेंट सेक्शन में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि पहले जो रियल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में दिए गए हैं नीचे, उसमें हमें चेक करना है कि ये रेशनल है कि नहीं है। अगर वो रेशनल है और p by q के फॉर्म में है तभी हमें उसे q के फैक्टर बताने हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दिया हमारा 43.123 4 5 6
7 8 9। ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग। आप लोगों को पता ही है कि हाँ ये टर्मिनेटिंग हो गया, तो क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया ना। अब आगे हम क्या करेंगे, अब दोस्तों हमें इसमें चेक क्या करना है कि ये रेशनल है कि नहीं। रेशनल के लिए हमें क्या चेक करना होता है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। यस, ये हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा, फॉर क्यू के लिए हम चेक करते हैं दोस्तों, वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन of 2 in the form of q है, this is q in the form of 2 की पावर n and 5 की पावर m, मतलब इस फॉर्म में होना चाहिए q हमारा, तभी हम उसे कह सकेंगे कि हाँ ये रेशनल नंबर है। तो दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा क्यू फैक्टर जो है 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होगा, इसीलिए हमारा ये आया। तो यस दिस इज अ रेशनल नंबर। तो हमने क्यू के फैक्टर बता दिए, मतलब 5 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 का। तो दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन इसमें दे रखा है 0.1201 2001 2000 2000 ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया, हाँ डायरेक्ट ही दिख रहा है कि हाँ ये इरेशनल है, IRRATION इरेशनल हो गया। तो इरेशनल है तो हमें कुछ बताना ही नहीं दोस्तों, क्योंकि उसने कह रखा है कि रेशनल होगा तभी हमें बताना क्योंकि फैक्टर्स। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 43.123456789, इसके ऊपर लगा है बार। तो ये आप लोगों को पता होगा क्या है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग हो गया ये। तो भाई ये रेशनल नंबर की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों का होमवर्क है, आप इसे जरूर करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर है। आप लोग अगर इसे नहीं कर पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हाँ थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ, और अगर हो जाता है तो यस टाइप करके लिख दीजिए। थैंक यू दोस्तों, हम हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी शुरू करेंगे। थैंक यू।